हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 9th क्लास में कॉमर्स यानी कि वाणिज्य नाम का सब्जेक्ट किया है, ये क्लास उन बच्चों के लिए है। सबसे पहले बेटा मैं कॉमर्स के सभी बच्चों को यानी कि जिन्होंने वाणिज्य लिया है क्लास 9th में, उन सभी बच्चों को बता देना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है अगर आप रेगुलर बेस पर मेरी क्लास देखते हो। बेटा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड यानी कि जितने भी सबके चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर की बेटा मैं वीडियो बनाकर आपके पास भेजूंगा। कुछ बेटा मैं आपकी लाइव क्लास भी लूँगा। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी कॉमर्स नाम का सब्जेक्ट लिया है उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि नो नीड ऑफ ट्यूशन, नो नीड ऑफ ट्यूशन यानी कि अब आपको ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो नॉर्मली क्या होता है, इंग्लिश मीडियम की वीडियो तो आपको बहुत सारी मिल जाती हैं यूट्यूब पर। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत है कि हिंदी मीडियम की अच्छी वीडियो आपको नहीं मिल पाती। मिलती है तो एक दो वीडियो मिल जाती है या छोटे मोटे ऐसे टीचर्स की वीडियो आपको मिल जाती है। तो जितने भी बच्चे को, फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिया है, वाणिज्य लिया है, अब उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, टोटल सिलेबस कराऊंगा। आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए आपको करना क्या है बेटा, मेरे पास एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेटा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9555159995। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करोगे और बोलोगे कि सर हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लो। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में रहते हों, चाहे आप लखीमपुर खीरी ज़िला हो, बिजनौर ज़िले के हों या और किसी ज़िले के हों, गोरखपुर ज़िले के हों जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो किसी भी ज़िले से आप हो, आपको सिर्फ मुझे एक मैसेज करना, कहना है कि सर हमें अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में क्या कर लो, ऐड कर लो। आपको सर इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं उस ग्रुप पर जितनी भी लाइव क्लास लूँगा वो सारी की सारी लाइव क्लास की जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं उस ग्रुप पर भेजता रहूँगा। जितने भी चैप्टर्स की पीडीएफ होंगी उन सारे पीडीएफ को मैं भेजता रहूँगा। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा उनका सॉल्यूशन मैं आपके पास भेजता रहूँगा। यानी कि समझ लो एक तरह का आपका ट्यूशन है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करता हूँ। लेकिन अगर हाँ आपके पास बहुत सारे पैसे, मान लो आप कहो सर हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, अब हम क्या करें, हमारा पैसा तो खराब हो रहा है, तो ये समझ लो बेटा जितनी आप मुझे फीस देते उतने फीस आप किसी को दान दे देना, आपको दुआ भी मिलेगी और उसका काम भी हो जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को पढ़ना है, पूरा सिलेबस हमें करना है, 1 डे से लेकर आखिरी तक हमें पढ़ना है। तो आपको मेरी एक एक वीडियो को ध्यान से पढ़ना है, एक एक वीडियो को ध्यान से करना है। जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजोगे, जैसे आप ट्यूशन टीचर को भेजते हो, वो डाउट मैं आपके क्लियर करा दूंगा। आपका एक एक डाउट बेटा मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बस मेरा आपके साथ एक अनुरोध है कि मुझे नंबर 70 आउट ऑफ 70 चाहिए। कुछ भी करो आपके 70 में से 70 नंबर ही आने चाहिए बेटा, बस यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरे रिजल्ट की डिमांड है आप लोगों के साथ। आप हिंदी मीडियम बहुत अच्छी बात है, मैं आपको हिंदी मीडियम में भी कराऊंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो भी ना घबराएं, उन्हें भी कराऊंगा। यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है और हमें अपने यूपी उत्तर प्रदेश का नाम क्या करना है बेटा, रोशन करना है। क्योंकि सर ऐसा क्यों, बस मेरी यही इच्छा है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से समझना। दूसरी बात और बेटा, आपको अपने पास एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठना है। यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ आपने वीडियो देख ली और बस भूल गए। आप समझो कि आपका ट्यूशन चल रहा है और आपको एक कॉपी बनानी होगी, उस कॉपी के अंदर आप डायरेक्ट एक एक चीज़ों को लिखोगे। ठीक है, तो एक कॉपी बना लो जल्दी से, आपके पास जो भी कॉपी पड़ी हुई हो फिलहाल अभी वो कॉपी उठा लो। बाकी बेटा मैं आपसे पूछा भी करूंगा और आपसे स्क्रीनशॉट भी लिया करूंगा। आप अपनी कॉपी के फोटो खींच के मेरे पास भेजोगे और बताओगे सर आज हमने क्या पढ़ा है। तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होने वाली है। बाकी किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मेरा जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स यानी कि वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, उसमें आपके पूरे नंबर लेकर आने हैं। आपके घर वाले भी घबरा जाएं, भाई ऐसा क्या हो गया कि बच्चे के बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत कम नंबर है और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में पूरे में से पूरे नंबर है। तो अच्छे से पढ़ना है, बिना घबराए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। ऐसा मत सोचना कि नहीं हम मैसेज करेंगे सर पता नहीं हमारा रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाए, बहुत सारे मैसेज होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आप मुझे अपना नाम, आपको मैसेज में क्या लिखना है, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने ज़िले का नाम, जिस ज़िले से आप हो बेटा, चलिएगा।
तो आज हम क्या करेंगे बेटा, आज हम करेंगे आपको जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है जिसमें आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट होते कितने तरह के हैं, जो हमारे खाते हैं उन खातों के कितने प्रकार के हमारे पास खाते होते हैं, खातों के प्रकार। देखो बेटा, हमारे पास जो खाते होते हैं वो हम बोलते हैं कि हमारे पास 3 तरह के खाते होते हैं। एक का नाम होता है व्यक्तिगत खाता, एक का नाम होता है वास्तविक खाता, और एक का नाम होता है अवस्तुगत या अव्यक्तिगत भी बोलते हैं बेटा हम इसे, अवास्तविक खाता। क्या बोलते हैं हम इसे? अवास्तविक खाता। तो जल्दी से आपका 1 नंबर का प्रश्न देखो तैयार भी हो गया कि खाते को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। तो मेरे साथ साथ कॉपी पर लिखो भाई, खातों को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? खातों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता, जिसका दूसरा नाम होता है नाम मात्र का खाता। क्या नाम होता है बेटा इसका? नाम मात्र का खाता। तो फिर से बताओ, खातों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? जल्दी से बताओ बेटा, अपने मन में बताओ, खातों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? आपका मन बोल रहा होगा, अब तक अगर आपको नहीं पता तो आज पता लग गया होगा कि खातों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नाम क्या क्या है? व्यक्तिगत, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाते का दूसरा नाम क्या होता है? नाम मात्र का खाता। ये वास्तव में नहीं है। जो देखो, जो चीजें जो वास्तव में नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? जो चीजें वास्तव में नहीं है उसे क्या बोलेंगे? नाम मात्र की। सिर्फ नाम होगा, इसका वास्तव में तो नहीं है, इसका मतलब सिर्फ नाम है। तो 3 तरह के खाते, एक व्यक्तिगत, एक वास्तविक और एक अवास्तविक यानी कि नाम मात्र का खाता। इंग्लिश नेम बेटा उनके सामने लिखे हुए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब बारी है कि सर ये तीनों तरह के खाते हमें पता लग गए, सर इतना हमें आ गया है, इतना हमें याद हो गया है कि खाते 3 तरह के होते हैं। अब ये किसे हम बोलते हैं सर? व्यक्तिगत खाता, किसे हम बोलते हैं वास्तविक खाता, और किसे हम बोलते हैं अवास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता। सर ये और बता दो हमें। चलो जी, ये भी बताता हूँ। सबसे पहले बारी आती है कि व्यक्तिगत खाता क्या होता है, किसे बोला जाता है भाई व्यक्तिगत खाता। ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऐसा कोई भी खाता, आपने ऐसा कोई भी अकाउंट खोला जो अकाउंट किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी बैंक, किसी फर्म या किसी कंपनी से संबंधित हैं, उन खातों को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाते। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी बैंक, किसी फर्म, किसी कंपनी से संबंधित है। तो सर कैसे? सही से बताओ। देखो बेटा, जैसे मैंने एक खाता बना रखा राम अकाउंट, राम का खाता। तो राम का खाता एक व्यक्ति से संबंधित खाता हो गया। राम एक व्यक्ति तो होता ना भाई। मोहन का खाता, सोहन का खाता, रहीम का खाता, अब्दुल का खाता, रहमान का खाता, ठीक है, पीटर का खाता। तो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित, देखो नाम से नजर आ रहा व्यक्तिगत खाता, जो किसी व्यक्ति के नाम के खाते होते हैं। राम का खाता, मोहन का खाता, सोहन का खाता, है ना, जो किसी व्यक्ति के नाम के खाते हों। या किसी संस्था, तो संस्था कैसे बेटा? कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं जैसे, है ना, कुछ जैसे लॉयंस क्लब, इस तरह की कुछ संस्थाएं बनी होती है। संस्था तो जानते हो ना बेटा, जो आपका फायदा करती हैं, आपके लिए कुछ काम कर रही होती हैं। जो संस्थाओं के खाते होते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं हम लोग? व्यक्तिगत खाता। तो किसी व्यक्ति के नाम का खाता हो, किसी संस्था के नाम का खाता हो, किसी बैंक के नाम का खाता हो। सर बैंक कैसे कहोगे? सर बैंक क्या होता है? बैंक तो जानते हो ना बेटा, ICICI बैंक, है ना, HDFC बैंक। तो जितने भी बैंक खाते होते हैं, जितने भी संस्था के नाम के खाते होते हैं, जितने भी व्यक्तियों के नाम के खाते होते हैं, जितनी भी कंपनियों के नाम के खाते होते हैं, रिलायंस कंपनी, फलाना कंपनी, ढिमकाना कंपनी, तो जितनी भी कंपनियों के खाते होते हैं, जितने भी बैंकों के खाते होते हैं, जितने भी संस्था के खाते होते हैं, जितने भी व्यक्तियों के खाते होते हैं, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? ये सब आते हैं आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, व्यक्तिगत खाते की कैटेगरी में। तो व्यक्तिगत खाता कैसे बोला जाता है बेटा? ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी बैंक, किसी फर्म, किसी कंपनी से संबंधित होते हैं। वे खाते जो किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी बैंक या किसी कंपनी के नाम से संबंधित होते हैं, बस उन्हें क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाते बोले जाते हैं। जैसे मैंने देखो इसके नीचे एग्जाम्पल लिख रखा है, संदीप अकाउंट, जो संदीप का खाता है।
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, एबीसी कोई कंपनी होगी उसका खाता, एसबीआई बैंक का अकाउंट, एसबीआई जो बैंक है उसका अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो मालिक कंपनी में पैसा लगाता है ना बेटा उसको बोलते हैं कैपिटल, तो ये भी किसके अंदर आता है आपके पर्सनल अकाउंट में। ड्राइंग, जो मालिक ने पैसा लगा रखा है उस पैसे को हम अपने घर के लिए निकाल लेते हैं। कैपिटल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कहोगे सर कैपिटल की हिंदी क्या होती है, इसे बोलते हैं ना पूंजी, जो पूंजी खाता है, पूंजी खाता है जो मालिक ने पूंजी लगा रखी है। और ड्राइंग को हम बोलते हैं आहरण खाता, आहरण, आहरण का मतलब होता है वो पैसा जो हमने अपने कंपनी में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो इसे भी बेटा व्यक्तिगत खाते की कैटेगरी में रखते हैं। तो याद रखना किसी के नाम का खाता, किसी बैंक के नाम का खाता, किसी फर्म के नाम का खाता, तो हम जब कंपनी में बहुत सारे खाते खोलते हैं बेटा, अकाउंट खोलते हैं, तो अगर वे अकाउंट किसी के नाम, किसी व्यक्ति के नाम के अकाउंट हैं, किसी बैंक के नाम के अकाउंट हैं, किसी संस्था के नाम के अकाउंट हैं, किसी कंपनी के नाम के अकाउंट है, तो उन सब अकाउंट को क्या बोला जाएगा, व्यक्तिगत खाता। क्या बोला जाएगा भाई, व्यक्तिगत खाता। नाम से नजर आ रहा है बेटा पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल हैं, किसी व्यक्ति किसी संस्था के नाम से खोले गए हैं। तो पहले इतना बताओ, अपने मन मन में सोचो कि क्या हम व्यक्तिगत खाते के बारे में समझे हैं कि नहीं समझे हैं, किन्हें व्यक्तिगत खाते बोले जाते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जब मैं व्यक्तिगत के बाद बेटा किसकी बात करूंगा, वास्तविक खातों की बात करूंगा। अब वास्तविक यानी कि रियल अकाउंट, अब वास्तविक खाते किसे कहते हैं। अभी तो हमने क्या समझा, व्यक्तिगत खातों के बारे में समझा कि व्यक्तिगत खाते किसे कहा जाता है। अब हम समझ रहे हैं बेटा कि वास्तविक खाते किसे कहा जाता है। तो ऐसे सभी चीजों के खाते जिन्हें हम देख सकते हैं, ऐसे सभी अकाउंट जो वस्तुओं से संबंधित हों, किसी वस्तु से संबंधित हो, और ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो वस्तुओं से संबंधित हो और जिन वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें हम रियल अकाउंट या वास्तविक खाते या वस्तुगत खाते कहते हैं। ऐसे खाते जिन्हें, जो किसी वस्तु से संबंधित हों और जिन वस्तुओं को देखा जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक खाते बोलते हैं। कहो सर कैसे, बेटा हमने अपनी कंपनी में एक अकाउंट बना रखा, फर्नीचर अकाउंट। क्या बना रखा बेटा, फर्नीचर अकाउंट। अब बताओ क्या फर्नीचर को देखा जा सकता है, कहोगे सर हाँ देखा जा सकता है। फर्नीचर वस्तु है, हाँ जी सर फर्नीचर वस्तु है, यानी कि ये कैसा हुआ, वास्तविक खाता। मैं कहूँ बिल्डिंग, बिल्डिंग को देखा जा सकता है, हाँ भाई बिल्डिंग को देख सकते हैं। और क्या बिल्डिंग कोई वस्तु है, हाँ जी बिल्डिंग एक तरह की वस्तु ही कहलाती है, व्यक्ति तो नहीं होती ना भाई बिल्डिंग। ऐसे में बोलोगे बिल्डिंग व्यक्ति है या फर्नीचर व्यक्ति है, व्यक्ति तो नहीं है। तो फिर से समझ लो, वास्तविक खातों में क्या चीजें आती हैं, रियल अकाउंट में क्या चीजें आती हैं, ऐसे सभी अकाउंट जिन्हें देखा और छुआ जा सकता हो। अगर सिंपल बोलूं, ऐसे सभी चीजें जिन्हें देखा और छुआ जा सकता हो, उनके अकाउंट को हम वास्तविक खाते बोलते हैं। जैसे मैं मशीन को देख सकता हूं, मैं बिल्डिंग को देख सकता हूं यानी कि भवन को देख सकता हूं, मैं कंप्यूटर को देख सकता हूं, मैं फर्नीचर को देख सकता हूं। तो इन सब चीजों के अकाउंट को, इन सब चीजों के खाते को, है ना, खाते को इंग्लिश में अकाउंट बोलते हैं बेटा, इन सब चीजों के खातों को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक खाते। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, दो, मैं बोलूं एक राम का खाता है, खाना नहीं खाता, ठीक है, और एक आपके पास क्या है बेटा, एक आपके पास भवन खाता है। मैं आपसे कहूं कि बताओ दोनों में से कौन सा व्यक्तिगत है और कौन सा इसमें से वास्तविक है। मैं राम खाता व्यक्ति से संबंधित है तो ये व्यक्तिगत हो गया बेटा, पर्सनल अकाउंट हो गया। और भवन खाता किससे संबंधित है भाई, भवन एक ऐसी वस्तु जिसे देखा जा सकता है, तो भवन को क्या बोलेंगे, भवन को हम बोलेंगे वास्तविक खाता। राम को हम क्या बोलेंगे बेटा, व्यक्तिगत खाता। राम का खाता व्यक्तिगत है, भवन का खाता बेटा कैसा है, वास्तविक खाता। और इसे वस्तुगत भी बोलते हैं बेटा, वास्तविक का दूसरा नाम क्या होता है, वस्तुगत खाता। अच्छा मैं फिर से आपसे पूछूं, चलो बताओ बेटा, मशीन खाता, आप इसका मुझे कमेंट में आंसर दोगे कि जो मशीन खाता है ये व्यक्तिगत है कि वास्तविक है। कमेंट में आप मुझे लिखकर बताओगे कि मशीन खाता व्यक्तिगत होता है कि वास्तविक होता है। मशीन खाता व्यक्तिगत है या वास्तविक है। व्यक्तिगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, व्यक्तिगत, पर्सनल। और वास्तविक को क्या बोलते हैं बेटा, रियल। रियल वास्तव में, रियल में है ना। ये तो देखो ऐसी नहीं इंग्लिश कुछ अलग चीज है, घबराने वाली बात है भाई। वास्तविक मतलब जो चीज असली में होती है यानी कि रियल में होती है भाई। और व्यक्तिगत जो पर्सनल होता है, कहते हैं मेरे जो मेरा पर्सनल फोन है भाई, पर्सनल मेरा व्यक्तिगत फोन है, किसी और को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है ना। और वास्तव में ये चीज हमने देखी है, तो वास्तविक आप समझ गए और व्यक्तिगत भी आप समझ गए हो। चलो जी, तो खातों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये आप समझ गए। एक व्यक्तिगत खाते होते हैं जो किसी
व्यक्ति के नाम से संबंधित होते हैं, एक वास्तविक खाते होते हैं जिन्हें हम वास्तव में देख और छू सकते हैं। तीसरा है आपके पास अवास्तविक या नाम मात्र का खाता। कौन सा बेटा? नाम मात्र का खाता। इसे हमें समझना है कि किन खातों को हम बोलेंगे कि नाम मात्र का खाता। अब नाम मात्र का खाता क्या होता है? ऐसे सभी खाते, ऐसे सभी अकाउंट जो वास्तव में नहीं होते, अवास्तविक होते नहीं है, जिनके सिर्फ नाम होते हैं। ऐसे खाते जो वास्तव में नहीं होते और उनके सिर्फ क्या होते हैं बेटा? नाम होते हैं। तो उन खातों को हम क्या बोलते हैं? नाम मात्र के खाते। ऐसे खाते जो वास्तव में नहीं होते, जिनका सिर्फ नाम होता है, रियल में वो नहीं है, बस उनका नाम ही नाम है, तो उसे क्या बोलेंगे? अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता। अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता किसे कहा जाता है? जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, जो वास्तव में है ही नहीं, ना देख सकते ना छू सकते हैं। ये नॉर्मली एक तरह के क्या होते हैं? फर्मों के खर्चे, फर्मों की हानि लाभ वगैरह होते हैं। यानी कि ऐसी, बस सिंपल से अगर डेफिनेशन बताओ इसके, आप काट भी दो इस डेफिनेशन को, सिंपल सा, ऐसे खाते जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता उन्हें नाम मात्र के खाते कहते हैं। जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है वो वास्तविक खाते, जो किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित हैं वो व्यक्तिगत खाता, जिन्हें देखा छुआ जा सकता है वास्तविक, जिन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता वो अवास्तविक या फिर नाम मात्र का खाता। कहोगे सर क्या चीज है जो देख और छू नहीं सकते? कोई एक एग्जाम्पल बताओ भाई ऐसी चीजों का, नाम मात्र के खातों का भी सर एक एग्जाम्पल तो बताओ। बताता हूँ बेटा मैं, किराया। किराया, अब आप बताओ कि क्या आप किराए को देख और छू सकते हो? अब बहुत सारे बच्चे मन में कहोगे सर हाँ हमने तो देखा है, हमारे पापा जी को किराया मिलता है। ना बेटा, आपने किराया नहीं देखा, आपने उसके बदले कैश नोट देखा है। किराए का रंग बता सकते हो? अगर देखा तो बताओ किराया किस रंग का होता है। किराए का वजन बताओ भाई, जो चीज देखी है मशीन का वजन बता सकते हो? नहीं बता सकते? सर बता सकते हैं। मशीन का रंग बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। तो क्या किराए का वजन और रंग बता सकते हो? कहोगे सर नहीं, किराए का ना कोई रंग है ना कोई वजन, बस इसका एक नाम है। ये खर्चा है, अब इसका सिर्फ क्या है? एक नाम। वास्तव में किराया नाम की कोई चीज नहीं होती, किराए के बदले नोट दिए जाते हैं, किराया अपने आप में कोई चीज नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ नाम मात्र का खाता हो गया। तो सर एक एग्जांपल और बताओ। चलो जो बताते हैं, वेतन, इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी। देखो इंग्लिश में भारी ना, सैलरी कभी सुना ही होगा नाम आपने, बेवकूफ बच्चे। चलो जी, वेतन सैलरी को बोलते हैं बेटा। अब वेतन का रंग बता सकते हो? सैलरी का रंग या वजन बता सकते हो? वो सर नहीं, सैलरी के बदले नोट मिलते हैं, सैलरी नाम की कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब सैलरी भी अपने आप में क्या हुआ? नाम मात्र का खाता। यानी कि वेतन भी क्या हुआ बेटा? नाम मात्र का खाता। केवल इनका नाम होता है, वास्तव में आपने आज तक कभी सैलरी को नहीं देखा होगा, किराया आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, सैलरी आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। सर और कुछ है क्या? कमीशन, कमीशन, कमीशन कभी देखा है आज तक? कमीशन का नाम सुना, कमीशन के बदले पैसे देते हैं, बट कमीशन का रंग नहीं देखा है ना। मजदूरी, इंग्लिश में बोलते हैं वेज, वेजेस। तो जो वेज होता है, मजदूरी होती है, कि क्या कभी मजदूरी को बेटा मैं इंग्लिश में का नाम लिख देता हूँ? मजदूरी को आज तक कभी देखा नहीं, मजदूरी का सिर्फ नाम होता है। तो जो किराया है, जो वेतन है, जो मजदूरी है, ये सब नाम होते हैं बेटा। तो इनके खातों को बोला जाता है नाम मात्र के खाते या अवास्तविक। ये वास्तव में नहीं है तो अवास्तविक खाते हैं। तो खाते कितने प्रकार के हुए? खाते हमारे पास हुए 3 प्रकार के। उनके नाम क्या क्या हुए भाई? खातों के नाम क्या क्या हुए? 3 प्रकार के खातों के नाम, एक व्यक्तिगत खाता हो गया, एक वास्तविक खाता हो गया और एक नाम मात्र का खाता हो गया। व्यक्तिगत खाता जो किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है, राम का खाता, मोहन का खाता, ICICI बैंक का खाता। वास्तविक खाता जो वास्तव में चीजें होती हैं, जैसे बिल्डिंग नजर आती है, फर्नीचर नजर आता है, पंखा नजर आता है, किताबें नजर आती हैं, वो चीजें जो नजर आती हैं वो सब वास्तविक खातों के अंदर होते हैं। और ऐसे खाते जो चीजें नजर नहीं आती, जैसे किराया का खाता है ना, किराया बोल सकते हो, वेतन बोल सकते हो, कमीशन बोल सकते हो, मरम्मत बोल सकते हो, रिपेयर बोलते हैं जिसे, ये सब खर्चे होते हैं। इसमें सब क्या आते हैं? नाम मात्र के खातों में खर्चे आते हैं बेटा। खर्चों के सिर्फ नाम होते हैं, ये वास्तव में नहीं होते, वास्तव में कभी दिखते और छुए नहीं जा सकते। जिन्हें देख छू सकते वो वास्तविक है, जिन्हें नहीं देख छू सकते वो अवास्तविक है। तो मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ, इन तीनों में से आप मुझे बताओगे कि कौन सा, बल्कि मैं आपको एक नाम लिख रहा हूं, आप मुझे बताना है कि खाता कौन सा खाता है। ठीक है, आप मुझे बताओगे ये कौन सा खाता है। तो सोच लेते हैं भाई। रिलायंस लिमिटेड,
रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड अकाउंट। अगर मैं रिलायंस लिमिटेड का अकाउंट बनाऊंगा तो रिलायंस लिमिटेड अकाउंट को मैं क्या बोलूँगा, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, या कौन सा खाता है। तो जल्दी से कमेंट में आप मुझे बताओगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, आप अपने सब दोस्तों से बोलोगे कि सर की क्लास को लाइक वाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करा लेना, और जल्दी से अपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास भेज दो, ताकि बेटा मैं आपके नाम का क्या बना सकूँ, ग्रुप बना सकूँ, और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे। हम फ्रेंडली होकर पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, किसी को 1 रुपये देने की कहीं ज़रूरत नहीं है। 1 रुपये का ट्यूशन अगर आप लगाते तो आपको पाप लगेगा, आप स्कूल में पैसे दे रहे हो वो काफ़ी है, ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, अपने घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।